हेलो स्टूडेंट्स। सुबह जो हमने टाइप 1 कराया था उसके होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए थे, उम्मीद है आप सभी ने ट्राई किए होंगे। अब आप एक एक करके उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलाने की कोशिश करें और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसकी डिटेल ध्यान से देखें। जो समझ में आ गया उसको भी ये देखें कि जिस एंगल से आपने सोचा है और जिस एंगल से मैं बता रहा हूँ दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखें, बहुत आसान है। सुबह एक सिंपल टाइप 1 ख़त्म हुआ था। अच्छा, कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि बहुत स्लो करा रहे हैं सर आप। बेटा स्लो नहीं है ये, अभी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में यदि फास्ट कर देंगे तो कुछ कमज़ोर बच्चे भी होते हैं हमारे, हमें पूरी क्लास को साथ लेके चलना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा अभी हम 2 3 4 क्लास हो जाएंगी, उसके बाद थोड़ा हम फास्ट लेंगे। अभी स्लो इसलिए है कि इतने दिनों, बहुत दिन हो गए आपको पढ़ाई से छूटे हुए, क्योंकि लगभग आपके 20 मार्च को शायद स्कूल बंद हो गए थे। तो उसके बाद शायद आपने बुक में हाथ नहीं लगाई होगी, इसलिए थोड़ा स्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग स्लो स्लो, फिर उसके बाद जब अच्छी तरह आप करने लगोगे तो फिर एक्स्ट्रा क्लास भी दे देंगे, और भी ज़्यादा क्लास दे देंगे, एक से ज़्यादा क्लास भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन था 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना था, वो भी यूक्लिड एल्गोरिथम या लेमा से। तो बच्चों एक कंफ्यूजन ये भी आया, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये यूक्लिड लेमा और यूक्लिड एल्गोरिथम में अंतर क्या है। बेटा लेमा जो होती है वो एक तरह से स्टेटमेंट की तरह होता है। जो हम डिवाइड में हमने बताया था आपको इस तरह से कि ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये हमारा भागफल होता है, ये शेषफल होता है। जब हम भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई कर दें, रिमाइंडर जोड़ दें, तो वो हमारा भाज्य के बराबर हो जाता है। ये हमारी यूक्लिड लेमा है। जबकि यूक्लिड एल्गोरिथम में क्या होता है कि पूरा प्रोसेस, जैसे कंप्यूटर में एल्गोरिथम शब्द यूज करते हैं कि मतलब कंप्लीट प्रोसेस, एक कंटिन्यूअस ऑर्डर में प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो अब देखिए, अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे इसमें। मैं ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ, ब्लैक से अच्छा दिखेगा। एक मिनट, देखिए बेटा, सबसे पहले हमने देखा 196 हमारा बड़ा है या 38,220 बड़ा है, तो हमने लिखा यहाँ 38,220 बड़ा है 196 से। अगर 38,220 बड़ा है 196 से, तो हम इसमें बाई अप्लाइंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यहां देखिए, ये पूरे प्रोसेस को हम एल्गोरिथम बोलेंगे, जबकि यहाँ पे अप्लाई क्या किया है हमने, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको हम केवल यूक्लिड लेमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। चलिए, तो हमारी यूक्लिड लेमा क्या कहती थी, मैंने कहा था छोटे वाली संख्या को से बड़ी वाली संख्या को हमें डिवाइड देना है। तो सबसे पहले हमने इसका डिवीजन देखा, 1 टाइम्स गया 196, माइनस किया हमने, ये आ गया 1862। ठीक है,
अब ये गया हमारा 9 टाइम्स, तो 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 9 जा 81 और 5 86, 8 कैरी, 9 और 8 70। ठीक है बेटा, इसको हमने माइनस किया, ये आ गया हमारा 8, ये आ गया 9, ये 0 हो गया, हमने रिमाइंडर उतार लिए, ये 0 उतार लिया। अब इसके बाद इसको डिवाइड किया तो ये गया हमारा 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स जब इसको किया तो इसका रिमाइंडर जो है वो क्या आ गया हमारा 0। अब देखिए, मैंने कहा था यदि डिवाइड करने के बाद एक से अधिक डिजिट आती है तो हम एक दूसरा डिवाइड का साइन बनाते हैं। जब मैंने 196 से 38,220 को डिवाइड किया तो ये 195 टाइम्स गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब इसे मल्टीप्लाई करके यही आ रहा होगा। रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा 0। अब केवल इसको मुझे यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे कहा था मैंने, सबसे पहले लिखो बीच वाला नंबर, हिंदी में बोलते हैं भाज्य, इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। जिससे डिवाइड किया डिवाइजर, भाजक, इनटू कितने टाइम्स डिवाइड हुआ प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में लिखना है हमें। ठीक है बेटा, अब देखा क्योंकि रिमाइंडर यदि 0 आ गया तो जो डिवाइजर होता है वो हमारा क्या बन जाता है, एचसीएफ। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लेमा इसमें लगा देते हैं। तो हम कह सकते हैं 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 है। ठीक है, आसान था। इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक कराया था कल, तो वो सुबह सॉरी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हमने देखा, एचसीएफ निकालना है 867 और 255 का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही निकालना है। तो हमने देखा इसका सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले हमने देखा यहां 867 बड़ा है 255 से। ठीक है बेटा, 867 बड़ा है 285 से। तो अब हम अप्लाई करेंगे बाई अप्लाइंग दी यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमने अप्लाई किया इसके अंदर। अप्लाई करने का क्या तरीका बताया था मैंने, बड़ी संख्या को बीच में लिखना है, छोटी संख्या से भाग दे देना है। अब देखा हमने, ये हमारी जा रही है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो ये 5 6 और ये आ गया 7। ये माइनस किया हमने, कितना आ गया 102। हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिख दिया। 867 बीच की संख्या को सबसे पहले लिखा, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं। उसके बाद किससे डिवाइड किया था हमने, 255 से, मल्टीप्लाई कितने टाइम्स किया था, 3 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आया 102, 102। तो अब हमने देखा क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 0 नहीं आया, लिख दो यहाँ रिमाइंडर को हिंदी में बोलते थे बेटा हम शेषफल।
शेषफल 0 के बराबर नहीं आ रहा। अब क्योंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं आ रहा तो दोबारा से हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा। तो अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अगर हमने दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लेमा इसमें लगाया, देखो किस तरह से लगेगा। जो मेरा यहाँ पर शेषफल बचा था वो तो अब बन जाएगा क्या, हमारा डिविडेंड। और किससे डिवाइड किया था हमने, सॉरी एक मिनट, जो हमारा रिमाइंडर आया वो तो बन गया हमारा डिवाइजर, और जो हमारा पुराना डिवाइजर था वो बन गया हमारा डिविडेंड। हमेशा ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, चलिए ये कितने टाइम्स गया हमारा, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स करेंगे तो 102 4 0 2, ये हो गया हमारा 1 5 51 रिमाइंडर। अब भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, फिर भी हम अप्लाई करके दिखाएंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखेंगे इसे 255, बीच का जो भी नंबर है हमारा डिविडेंड, जिस नंबर से हमने डिवाइड किया इनटू कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर। क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, यहाँ रिमाइंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, शेषफल, 0 नहीं आया। तो इसलिए अगेन अप्लाइंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो अगेन कैसे अप्लाई करेंगे, इस केस में क्या होगा, 51 से हम डिवाइड करेंगे, जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया। अब देखिए जब 51 से इसको किया तो 2 टाइम्स और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया बेटा, 0 लिखा। इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से सबसे पहले बीच वाली संख्या किससे डिवाइड किया, 51 से, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आया, 0। मैंने कहा था जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जब जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवाइजर, भाजक जो होता है वही हमारा क्या बन जाता है, एचसीएफ। अब हम लिख सकते हैं 867 और 255 का लासा 51 है। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी निकल लिया होगा। ठीक है, लिखने का तरीका थोड़ा सा ये देखिए, जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं वो यहाँ शेषफल बस इसी तरह लिख दें, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह की फॉर्म में लिख दें। ठीक है, मैं दोनों में इसलिए लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे हिंदी वाले बच्चे भी कुछ कर लें और इंग्लिश वाले भी लिखना सीख जाएं। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। देखिए सी पार्ट देखिए, एक मिनट, देखिए बेटा जो सी पार्ट है हमारा इसका 130 और 420 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है, लासा निकालना है। एक मिनट, अब देखिए बेटा ध्यान से, हमने देखा इसका सॉल्यूशन। अब थोड़ा हम फास्ट करेंगे क्योंकि यहाँ 420
बड़ा है 130 से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने लगाया है इसमें। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। ये जाएगा हमारा 3 टाइम्स, 390 हो गया। ये 10 और 20 30 बचेगा। रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, इसका मतलब अभी एचसीएफ नहीं निकला। लिखते हैं इसको। सबसे पहले बीच वाली संख्या जिसे डिविडेंड बोलते हैं, उसके बाद डिवाइजर जो जिससे हमने डिवाइड किया, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ जो क्वेश्चन था हमारा, प्लस रिमाइंडर। अब क्योंकि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन अप्लाइंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। दोबारा से हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे कैसे, जो हमारा रिमाइंडर था उससे डिवाइड करना है हमें जो हमारा डिवाइजर था, ठीक है बेटा। तो 30 से ये 4 टाइम्स 120, रिमाइंडर अभी भी हमारा 0 नहीं है, लेकिन अप्लाई करके दिखाएंगे। 130 बीच की संख्या है जो डिविडेंड है, और 30 से डिवाइड किया है, कितने टाइम्स डिवाइड, 4 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचा हमारा 10, क्योंकि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए अगेन अप्लाइंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा को दोबारा से लगाया, तो इस समय हमारा 10 से डिवाइड करना है किसको, 30, तो ये चला जाएगा 3 टाइम्स, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हमारा एचसीएफ निकल गया। लेकिन लिख के दिखाएंगे 30 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। मैंने कहा था जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जिसे हम डिवाइजर बोलते हैं, वो डिवाइजर हमारा क्या बन जाता है, एचसीएफ। लिख के दिखा देंगे 130 और 420 का एचसीएफ क्या है, 10, ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का डी, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन 1 का डी। एक मिनट में निकाल रहे हैं, ये है, ओके। देखिए थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसे मैंने सॉल्व कर लिया पहले से ही, मैं समझा देता हूँ केवल इसे, ठीक है, थोड़ा सा इससे टाइम बच जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने देखा हमें जो है एचसीएफ निकालना है किसका, 4052 का और 12576 का, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। अब बताओ इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है, ये बता सकते हो हम आराम से। हमने लिख दिया 12576 बड़ा है किससे, 4052 से। अब इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दी हमने, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोले, यूक्लिड लेमा बोल दें, लगभग सेम है, ठीक है। मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि इसकी बिहाफ पे हमारे नंबर कट जाएंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हमने बड़ी संख्या ली, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया, क्योंकि ये हमारा सिंगल डिजिट में आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं है। यदि ये 2 डिजिट या 2 डिजिट से बड़ा आता तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट में कराया था, उस तरह से कर लेते हैं।
तो अब हमने देखा ये 3 टाइम्स में इतनी बार गया, ये हमारा आ गया शेषफल, रिमाइंडर आ गया 420। इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखा। सबसे पहले वो बीच वाली संख्या लिख दी हमने, फिर उसके बाद जिससे डिवाइड किया उसे लिख दिया, फिर उसके बाद कितने टाइम्स गया वो लिखा, रिमाइंडर कितना आया वो लिख दिया। ठीक है यहाँ तक। अब क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, लिख दो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, इसलिए हम अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देंगे। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा इसको लगाया। कैसे लगाएंगे? इधर हमारा रिमाइंडर आया 420, 420 से डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड कर देंगे? डिवाइजर को, पुराने वाले। पुराना वाला डिवाइजर क्या है? ये। अगर इसको डिवाइड किया 9 टाइम्स किया, रिमाइंडर आ गया मेरा 272। यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसको लिखा। सबसे पहले बीच वाली संख्या, फिर उसके बाद किससे डिवाइड किया था? 420 से। कितने टाइम्स डिवाइड हुआ था? 9 टाइम्स। रिमाइंडर क्या आया मेरा? 272। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, जब भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा अगेन हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देंगे। देखिए अब कैसे लगाएंगे? रिमाइंडर है हमारा इस केस में 272, तो रिमाइंडर से किसको डिवाइड करेंगे? पुराने वाले डिवाइजर को। पुराना वाला डिवाइजर क्या था हमारा? 420। तो ये हमारा 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर आ गया 148। ठीक है, इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिख दिया हमने। सबसे पहले बीच वाली संख्या, फिर किससे डिवाइड किया था, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद रिमाइंडर कितना आया। क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगेन अप्लाई कर दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा। 148 यहाँ आ गया, ये डिवाइजर इस तरह से आ गया। अब ये 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर आ गया 124। इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखा हमने। सबसे पहले बीच वाली संख्या, फिर किससे डिवाइड किया था हमने? 148 से। कितने टाइम्स डिवाइड हुआ? 1 टाइम्स। रिमाइंडर कितना आया था हमारा? 124। क्योंकि रिमाइंडर अभी भी हमारा 0 नहीं आया, इसलिए दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देंगे। लगाएंगे कैसे? 124 हमारा जो रिमाइंडर था उससे डिवाइड करेंगे हम 148, पुराने वाले डिवाइजर को। तो इससे डिवाइड किया, ये 1 टाइम्स गया, 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 24। इसमें अप्लाई कर दिया। देखो रिमाइंडर लिख दिया हमने, बीच वाली संख्या लिख दी, किससे डिवाइड किया वो लिख दिया, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ वो लिख दिया। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने लगा दी। यूक्लिड डिवीजन लेमा इसमें लगाई हमने, तो 24 जो रिमाइंडर था वो आ गया, जो डिविडेंड था उसे लिख दिया 124। कितने टाइम्स गया? 4। इस केस में भी रिमाइंडर हमारा 0 अभी नहीं आया, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया हमने, बीच वाली संख्या लिखी, जिससे डिवाइड करना था वो लिखा, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ वो लिखा, फिर कितना रिमाइंडर आया वो लिख दिया 4। अभी थोड़ा सा आगे और चलेगा ये क्वेश्चन, देखिए। देखिए बेटा, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया था हमारा, क्योंकि रिमाइंडर 4 आ रहा था पीछे, इसलिए हमने क्या किया? फिर दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया, अगेन दोबारा से लगा दिया। अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा को दोबारा से लगाया मैंने तो 4 रिमाइंडर था, 4 से डिवाइड कर दिया प्रीवियस डिवाइजर को। प्रीवियस डिवाइजर क्या था मेरा? 24। देख लीजिए, ठीक है। 24 से ये डिवाइड हो गया कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब अब काम खत्म होने वाला है। तो देखिए इसको लिख दिया हमने। सबसे पहले बीच वाली वैल्यू लिखी, फिर किससे डिवाइड किया? 4 से। कितने टाइम्स डिवाइड हुआ? 6 टाइम्स। रिमाइंडर कितना आया हमारा? 0 लिख दिया। और मैंने कहा था जब रिमाइंडर 0 आए तो जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या कहलाता है? HCF, लासा। तो अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा ध्यान से देखिए, दोबारा से पढ़ते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने आपको दिया था। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करता हूं। ओके, अब दिख रहा होगा सभी को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी परेड में 616
सदस्यों वाली, एक मिनट मैं इसे लगा देता हूं, एक मिनट। देखिए बेटा, किसी परेड में 616, तो ध्यान रखें इसमें कितना दे रखा है, 616 ये जुड़ा सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, सेना की कोई टुकड़ी है उसमें कितने सदस्य हैं हमारे, 616। एक दूसरी टुकड़ी है हमारी जिसमें 32 सदस्य के कैसे आर्मी वाले हैं, वो भी बैंड वाले, ठीक है, बैंड वाले। दोनों समूहों को समान संख्या वाले, समान संख्या में करना है। समान संख्या वाले स्तंभ, स्तंभ को बोलते हैं हम कॉलम, ठीक है, नीचे दे रखा होगा ये, ठीक है। कॉलमों में मार्च करना है। मार्च का मतलब ये महीने वाला मार्च नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च वाला मार्च सोचो, ये मार्च है जो हमारी परेड होती है उसमें, उसे परेड को, उसे मार्च बोलते हैं, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है कि जो स्तंभ होंगे, जो कॉलम्स होंगे, उनकी अधिकतम संख्या क्या होगी। आप याद करो, एससीएफ का जो नाम होता है फुल फॉर्म, वो होता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका नाम होता था तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है इसमें कि जो अधिकतम, इसका मतलब यहां पर अधिकतम और यहां पर हाईएस्ट, हमें वो उन स्तंभों को बताना है जो हमारे स्तंभ है, उन स्तंभों को अधिकतम संख्या में क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है, कॉलम्स की कितनी अधिकतम संख्या हो, ठीक है। अगर यहाँ पे ये पूछा होता न्यूनतम या स्मॉलेस्ट लीस्ट, तो हम निकाल देते एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब यहाँ पे अधिकतम पूछा है इसलिए हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अब क्योंकि एचसीएफ नॉर्मल तरीके से निकाल सकते थे हम, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कहा नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी हमने पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो केवल उसी से निकालने की कोशिश करनी है, हमें उसी से ही निकालना है, निकालना ही भी उसी से, ठीक है। एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही निकालना है आपको, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, देखिए, ठीक है, हो गया होगा। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर 616 सदस्य दे रखे थे हमारी सेना की टुकड़ी में, एक 32 सदस्य अलग से थे हमारे जो कि आर्मी बैंड वाले थे, ठीक है। अब देखो हमें निकालना था, ये पता पड़ गया था अधिकतम संख्या निकालनी थी कॉलमों की, तो इसका मतलब हमें निकालना था एचसीएफ। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, 616 बड़ा है या 32 बड़ा है हमारा, 616 बड़ा है, तो इसके बाद इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया हमने। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते समय ये ध्यान रखा भाई, जो बड़ी संख्या है उसे बीच में लिखा, जो छोटी संख्या है उससे हमने डिवाइड कर दिया। तो ये जो डिवाइड है, ये डिवाइड का जो आंसर है वो हमारा 1 डिजिट से ज्यादा का आ रहा है। अगर 1 डिजिट से ज्यादा का डिवाइड का आंसर आ रहा है तो मैंने कहा था दो तरह से लिखेंगे। पहली बार डिवीजन सिंपल तरीके से ये कर लेंगे, उसके बाद हम इसको ऐसे करके लिखेंगे कि 32 से जब 19 टाइम्स हमने 19 टाइम्स 32 का मल्टीप्लाई 19 से किया, 19 टाइम्स किया तो हमारा कितना आया 608, ये मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है मैंने, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 8। ये जो आंसर आ जाता है हम इस क्वेश्चन में लिख देते हैं इसको, ठीक है। और फिर इन दोनों का आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद माइनस कर लिया। देखो दोनों केस में रिमाइंडर हमारा सेम ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन बस लिख, क्योंकि हमें लिखना जो है इस फॉर्म में आता है, इसलिए हम पहले ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से चेंज करेंगे, उसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखा हमने, सबसे पहले बीच वाली संख्या लिखी, किससे डिवाइड किया हमने 32 से, तो हमारा भाजक क्या हो गया 32, डिवाइजर कितने टाइम्स किया भाई 19, रिमाइंडर कितना आया 8, लिख दिया। अब क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया तो इसका मतलब अभी एचसीएफ नहीं निकला, तो हम अगेन क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देंगे।
लगाने का तरीका वही वाला, 8 रिमाइंडर है तो ये बन गया डिवाइजर। जो पुराना वाला डिवाइजर था वो बन गया हमारा डिविडेंड। ये 4 टाइम्स गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब एचसीएफ हमारा आने वाला है। लिखा यूक्लिड डिवीजन लेमा से, पहले बीच वाली संख्या लिखी हमने, फिर किससे डिवाइड किया था, 8 से, फिर कितनी टाइम्स डिवाइड हुआ था, 4 टाइम्स, फिर उसके बाद रिमाइंडर कितना आया था, 0। अब इस तरह से हमने जब देखा तो हम लिख सकते हैं कि 616 और 32 का जो एचसीएफ है वो कितना आया हमारा, 8। अब हमसे पूछा गया था स्तंभों की अधिकतम संख्या, मतलब कॉलम्स की अधिकतम संख्या कितनी है, तो वो कितनी हो गई हमारी, 8। ठीक है। अब इसके बाद भी यदि कोई परेशानी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर बता देना, 9582606699, या इस ग्रुप पर भी अभी 10 मिनट 15 मिनट तक आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, अगर परेशानी हो। ओके, थैंक यू बेटा।